रेसिप्रोकल पैरेलल्स के अंदर। इसका अर्थ क्या, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट किस प्रकार, जैसे यदि 3 रेजिस्टर ज्वाइंट है इन पैरेलल्स तो उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप, ये ग्रुपिंग के अंदर है, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग, यानी R1 का अलग मान लिया कि 5 ओम्स है, इसका कितना है 10 है और इसका कितना है आपका 15 से। यानी यदि कहीं पर भी एक सर्किट के अंदर 3 रजिस्टर है लेकिन वो कनेक्टेड है किसके अंदर, पैरेलल्स के अंदर, तो जब उनका सम निकाला जाएगा यानी इंडिविजुअली R1 R2 R3 उनका रेसिप्रोकल किया जाएगा और वो जो वैल्यू आ गई किसके इक्वल होगी 1/Rp, यानी ये है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स। तो उसी तरीके से डेफिनेशन क्या होगी, यदि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बैटरी है, की है, करंट आई फ्लोइंग होगा, 3 रजिस्टर्स है। अब क्या किया आपने, उसके अंदर अपना एंड बाय एंड कनेक्टेड किया, लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, एक दूसरे के पैरेलल लगाए गए, समांतर लगाए गए, R1 R2 R3, यहाँ तक ये इस प्रकार से अलग अलग चले गए, यहाँ से फिर ज्वाइन करो। एमीटर है सीरीज में, वोल्ट मीटर आपका किसके अंदर, पैरेलल्स के अंदर, केवल एक आपका डिफरेंट आया कि इनको पैरेलल में कर दिया। तो उसी के अकॉर्डिंग केवल हमने डेफिनेशन भी यही से कि इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, यदि आई इसके अंदर फ्लोइंग करने लग रहा है तो वो जो आई की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, डिफरेंट, जैसे I1 I2 I3। मैं यहाँ से यदि ये कहूँ कि यहाँ पर करंट की वैल्यू जो पहले कितनी थी 15 एम्पियर थी, इस सिरे में जाने के बाद जब R1 के अंदर गई तो R1 के अंदर जो वैल्यू है अब 5 एम्पियर, अब इसके अंदर भी 5 एम्पियर और इसके अंदर भी 5 एम्पियर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से क्या गया, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेपरेट हो गया, और सेपरेट के अंदर क्या गया, उसके जो रास्ते हो गए, क्योंकि वायर यहाँ से 3 अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि इन पैरेलल है, समांतर है, तो इसका अर्थ हो गया वो डिवाइड हो गया करंट किसमें, 3 पाथ में, और 5 5 5। आगे दी पोटेंशियल डिफरेंस इन सेम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन द 2 एंड ऑफ द कंडक्टर, तो वो क्या है A और B, तो जो टोटल वैल्यू आई इसकी, वो जो टोटल वैल्यू है वो किसके इक्वल आई आपकी A, क्योंकि देखो तीनों के तीन देखो यहाँ से कनेक्टेड है, R1 R2 R3 यहाँ से कनेक्टेड होगी, इसके बाद यहाँ पर सेम पॉइंट के ऊपर, तो इसका अर्थ होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी, V होगी। अब सबसे मेन जो इनके अंदर डिफरेंस होगा सीरीज में और पैरेलल में यही है, सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब उल्टा हो जाएगा इसके अंदर, एक को याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब पैरेलल के अंदर क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, सेपरेट होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या चाहिए आपकी, सेम है। तो यही मेन डिफरेंस है। तो यहां पर क्या किया जाएगा कि 1 बाई जो है Rp = R1 + R2 + R3, यानी जब मैं यहां पर लिखूंगा, मान लिया कि उसी के अकॉर्डिंग इसका जो R1 है, R1 आपका 5 ओम्स है, R2 आपका 10 है, और R3 = किसका आपका 15 ओम्स है। तो इक्वल टू किसका होगा 1/Rp = 1/5/10 और 1 क्या होगा 15, और फिर इसका एलसीएम लेंगे और वहां से आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन सीरीज के अंदर क्या किया था, आपने सीधा इसको जोड़ दिया था, 5 + 10 + 8 15, तो कितना आया था आपका 30। तो यहां से जो इसके अंदर था वही मैंने लिखा कि आई टोटल वैल्यू कितनी थी, मान लिया कितनी थी यहाँ पर 15, तो क्या होगा I1 + I2 + I3, I1 I2 I3 कितना आएगा आपका, यानी 3 डिफरेंट पाथ हो गए। तो टोटल करंट इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंट, यानी ये अलग अलग हो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, ये कौन सा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर क्या है RP लिखेंगे, और जब यहाँ से देखेंगे I की वैल्यू निकालेंगे तो V के नीचे क्या आ जाएगा आपका V/R हो गया। तो यहाँ से याद रखना आपने, यदि वैसे आपका याद नहीं रहता तो आपने क्या करना है, जब सीरीज का आया था
यदि आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं पता, वह कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसके अंदर, कहां से आपको 1 2 3 करना है, लेफ्ट हैंड साइड कहां लेनी है, राइट हैंड साइड कहां पर लेनी है। तो एक आपने याद रखना है, जब बात आओ आपकी सीरीज की, सीरीज में आपने क्या करना है कि जो वैल्यू डिफरेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। सीरीज में आपका डिफरेंट क्या था, v1 v2 v3। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर उसके ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और v1 v2 v3 निकालेंगे। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या करना है, जो आपका डिफरेंट है, और डिफरेंट यहाँ पर क्या है, i1 i2 और i3 है, उसकी वैल्यू निकाल दो, आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा जो आपकी वैल्यू ये है। तो अब करना क्या आपने, वही आपने किया है। यहाँ पर i डिफरेंट है, सेपरेट पाथ है, किसके लिए, 3 रजिस्टर्स के लिए। तो आपने i इक्वल टू किसके, v बाई आर पी, ओम्स लॉ। अब तीनों को ऊपर अप्लाई करेंगे तो i1 की वैल्यू आपकी क्या है, v, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, r1 की वैल्यू क्या आपकी डिफरेंट है, i2 v बाई r2 और v बाई r3। तो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा की है राइट हैंड साइड। मान लिया जैसे ये आपकी LHS ये लेफ्ट है, ये आपका क्या, आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से क्या है, फ्रॉम 1 से i की वैल्यू रखेंगे v बाई ए आर पी इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके क्या है, 2 3 और 4, 2 की वैल्यू 3 की 4 की, ये लिख दिया हमने। v यहाँ से कॉमन आ गया तो आपकी वैल्यू ये है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल। यानी यहाँ से भी आप सीधा यदि याद रखोगे तो क्या होगा, यदि पैरेलल में रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो उसका क्या होगा, जो रजिस्टर की वैल्यू होगी उनका रेसिप्रोकल होगा हमेशा, और रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होगा, उनका डायरेक्ट आपका क्या करना है, उसका सम यानी जोड़ करना है। अब यहाँ से ये कि इसका सीरीज को और पैरेलल जोड़ने का कहां पर यूज होगा, कहां पर आपका एडवांटेज होगा, कहां पर आपका डिसएडवांटेज होगा। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यानी एक सर्किट के अंदर यदि सीरीज में लगा दिया आपने और या पैरेलल में लगा दिया, जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बार आपने इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके डोमेस्टिक के अंदर यदि आप देखोगे तो जैसे बाहर से आपके इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है, यानी जो कनेक्टिंग है आपके, यानी जो करंट फ्लोइंग होने लग रहे हैं आपके घर के अंदर, उसके बाद क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाए गए हैं वहां पर आप देखोगे जो स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, फैन का अलग होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का अलग है, एसी का अलग है, कूलर का अलग है, फ्रिज का अलग है, मोबाइल फोन का चार्जर का आपका अलग है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी। इसका अर्थ क्या होगा, यानी जो डोमेस्टिक के अंदर क्या होगा, जो सर्किट होगा वो आपका क्या पैरेलल में होगा। इसका अर्थ ये है पैरेलल में इसलिए होगा, मान लिया कि यदि इस प्रकार है डिफरेंट स्विच है, तो यदि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग या कुछ भी रीजन है, तो आपके जो घर के सारे अप्लायंस होंगे वो बर्न नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, केवल क्या है जो स्टार्टिंग के अंदर है आपका केवल वही जलेगा, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कहने का मतलब अप्लायंस है, वो आपके बर्न नहीं होंगे। और इसीलिए क्या है, डोमेस्टिक के अंदर यदि आपके पर्सन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कर दी जाओ कि डोमेस्टिक के अंदर क्या होगा, वो हमेशा किसमें लगाए जाएंगे, पैरेलल में। अब ये रजिस्टर का भी यही अर्थ है कि क्या होगा कि किस प्रकार, यानी कहने का अर्थ ये होगा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी एक सीरीज है, जैसे आपने मैरिज पार्टी के अंदर देखा होगा, तो क्या होगा कि जैसे बल्ब लगा दिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, यदि बीच का कोई भी बल्ब आपका जैसे जो सजावट की जाएगी उसके अंदर से यदि फ्यूज हो जाए, लेकिन क्या होगा जो आगे वाले बल्ब वो अपना वर्किंग के अंदर होंगे, ना कि बीच में। इसका अर्थ है जो कनेक्टिंग वो किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। यदि सीरीज के अंदर होंगी तो आपका कि पहला जो स्विच बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, यदि वो डैमेज है, खराब हो, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, वो वर्किंग नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद रजिस्टर के अंदर भी यही कि किसी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। यहां पर यदि वैल्यू देखेंगे, देखो उसके अंदर क्या आता आपका सीरीज के अंदर तो आपने किया सीधा 5 10 प्लस के है 15, तो वो कितना है आपकी 30 ओम्स। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपकी रेसिप्रोकल के अंदर आ जाएगी वैल्यू, और तो इसका अर्थ क्या होगा, यदि ज्यादा इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाना पड़ेगा, और यदि कम है तो इसका अर्थ क्या होगा, पैरेलल के अंदर।